हर बार उजड़ के फिर खड़ा हुआ। इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है, पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारतवर्ष है उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास ने भी भुला दिया, क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। माँ और उनकी महिमा का कोई न ओर है न छोर। देवी माँ की न जाने ऐसी कितनी ही हजारों कथाएं और रूप हैं जिनकी महिमा और रहस्य को जान पाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। आज हमारा सफर वहां पहुंचा है जहां के बारे में मान्यता है कि माता के इस दरबार में माँ अपने भक्तों की हर मन्नत को तत्काल ही सुनती हैं। तो आइए चलते हैं माता मानशिरा के दरबार और जानते हैं माँ के अन्य रहस्यों के बारे में। नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान स्वागत करता हूँ ओझल हिस्ट्री के सफ़रनामे में। आज मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूँ, कहते हैं यहाँ पर आप कोई भी मन्नत मांगते हैं तो वो मन्नत तत्काल पूरी होती है। आपने कई जगहों के बारे में सुना होगा, कई मंदिरों के बारे में सुना होगा जहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर आने से सारी मन्नतें पूरी होती हैं। लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर ये कहा जाता है कि मन्नत पूरी होने में और तत्काल पूरी होने में बहुत अंतर है। तो मैं हूँ कानपुर के आवास विकास स्थित देवी मानशिरा के दरबार में। कहते हैं ये दरबार 200 से 250 साल पुराना है और यहाँ की जो मूर्ति है वो स्वयंभू मूर्ति है, किसी के द्वारा बनाई नहीं गई। तो आइए आपको कराते हैं दर्शन माता मानशिरा के। हमारे साथ हैं मंदिर के व्यवस्थापक। सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। मैं विनीत पाठक, मंदिर व्यवस्थापक श्री मानशिरा दरबार। तो विनीत जी, आप थोड़ा मंदिर के बारे में बताएंगे कि माता का इतिहास क्या है? माता का इतिहास बहुत प्राचीन है, इसके विषय पे यहाँ के बुजुर्ग भी नहीं बता पाते हैं। ये करीब 200 से 250 साल पुराना मंदिर है। इसको आज से करीब 40 साल पहले एक मसवानपुर की महिला जिनका नाम सुदामा देवी था, उन्होंने इस मठिया को जीर्णोद्धार कराया था। इसके पश्चात सन 2012 में मेरे कार्यकाल में इसका जीर्णोद्धार हुआ और ये मंदिर धीमे धीमे अपने भक्तों के सानिध्य में है। और ये सार्वजनिक मंदिर है, यहाँ पर किसी का कोई अधिपत्य नहीं है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सिद्ध मंदिर है कि मतलब यदि कोई मान्यता मानी जाती है तो तत्काल पूर्ण होती है। तो जैसा मतलब आपका कहना है कि अगर कोई भी मन्नत हम मांगते हैं यहाँ पे तो वो पूर्ण जरूर होती है। जी, यहाँ पर तत्काल पूर्ण होती है। मतलब पूर्ण होने वाली एक चीज़ अलग होती है और तत्काल पूर्ण होती है। यह रावतपुर गांव, मसवानपुर गांव, धामीखेड़ा गांव, रावतपुर गांव, मसवानपुर गांव के बीच में कई गांव आते हैं, करीब 9 गांव हैं। 9 गांव वो हो गए हैं, वो धामीखेड़ा गांव हो गया, हसनपुर गांव हो गया। इनकी कुलदेवी का मंदिर और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर। अच्छा, मैं जब यहाँ पर आया था तो मैंने कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा ये मूर्ति स्वयंभू है। जी, बताया ऐसा ही जाता है, लेकिन वास्तविकता से अभी कोई भी परिचित नहीं, क्योंकि 200 और 250 साल पूर्व का यह मंदिर है, ये जानकारी मिलती है। तो ये 200 से 250 साल पुराना मंदिर है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि वैसे तो मैं कई जगह गया तो वहाँ पर ये ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर आइए आपकी मन्नत पूरी होती है, लेकिन मैं यहाँ आया
और जैसा कि इन्होंने बताया कि मन्नत पूरी होने में और तत्काल पूरी होने में बहुत अंतर है। खैर आइए हम लोग माता के दरबार चलते हैं। प्रति सप्ताह शुक्रवार के दिन यहाँ पर दुर्गा चालीसा पाठ का आयोजन होता है और प्रति सप्ताह शुक्रवार के दिन एक भंडारे का आयोजन होता है जो भक्तों के ही सानिध्य में होता है और भक्तों के द्वारा ही किया जाता है। प्रति सप्ताह होता है, महीने के 4 भंडारे निश्चित है। नवरात्रि में मेला लगता है, माता का विशाल मंदिर है। तो हम विनीत जी के साथ मंदिर चलते हैं और देखते हैं माता का स्वरूप कैसा है। आइए। मैं खड़ा हूँ माता मानशिला के दरबार के पास। कहते हैं ये बहुत स्वयंभू हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो आज मैं यहीं के जो निवासी हैं इस मंदिर के पास में रहते हैं, तो मैं इनसे पूछूंगा कि आखिर ऐसी क्या बात है, क्या हिस्ट्री है इनकी। तो आपका क्या नाम है आपका? अजय कुमार मेरा नाम। तो अजय कुमार, आप पहले ये बताइए कि क्या है माता का इतिहास। ये माता का इतिहास तो बहुत अच्छा है कि जो भी आदमी ख्वाहिश वो करता है पूरी होता है। भाई माता बहुत पुरानी मंदिर है, 400 साल पुरानी मंदिर है। 400 साल पुराना मंदिर है। पुरानी मंदिर है। अच्छा। और क्या विशेषता है माता की? इसका तो सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये भी आप जैसा बता रहे हैं कि यहाँ पे सारी मनोकामनाएं पूरी होती होती हैं। है। ये तो ये सच है बिल्कुल? ये सच है, एकदम क्लियर। कोई भी आता है जो भी मांगता है एकदम पूरा होता है। क्योंकि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आज मैं भी मन्नत माता से मांगूंगा। जरूर पूरी होगी आपकी। और
खैर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने समय दिए। ये मेरी क्या है, माता जी का वो करना चाहिए, जो इनका हाथ है उनको पूछता है। मैं माता के दरबार में आया और यहाँ आकर मुझे अलग से अनुभूति प्राप्त हुई। ये जो मंदिर है ये आप देख सकते हैं, चारों तरफ खेत है और सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर में आप जब आएंगे तो आपको एक बहुत शांति मिलेगी। ये शहर की भीड़ भाड़ से दूर है, खेतों के बीच में बना हुआ है और जैसे मैंने आपको बताया कि और जैसा यहाँ के लोगों ने बताया, यहाँ पर मन्नत तत्काल पूरी होती है। खैर जो भी है, मुझे माता के दर्शन करने में बहुत सुकून मिला, अनुभूति हुई और यहाँ का जो वातावरण है वो भी बहुत अच्छा है। लोग आते हैं अपने भक्ति भाव से, यहाँ पर पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। ये ऐसा स्थल है जो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कई लोगों को नहीं पता है और कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में ये ओझल हो चुका है, जो केवल यहाँ के लोगों के द्वारा ही जाना जाता है। तो एक बार आप आए, माता के दर्शन करें, सिर्फ मन्नत लेकर मत आए, माता के दर्शन हेतु आए, फिर आइए देखिए और यहाँ के दर्शन करें। मुझे आशा है कि ओझल के सफ़रनामे को आपने पसंद किया होगा। हम ऐसे ही इतिहास के पन्नों से ओझल हो चुके कई ऐसे व्यक्तित्व, स्थानों और कई ऐसी रहस्यमय घटनाओं से आपका परिचय कराते रहेंगे जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों से ओझल हो चुके हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।